जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हो, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो मेहनत का फल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का पार्ट है। ठीक है, 27 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन निकला है। अब नोटिफिकेशन नंबर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपका पोस्ट क्या किस किस पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, किस प्रकार से। डियर फ्रेंड्स, जिस पोस्ट में रिक्रूटमेंट है वो है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल E1 कैटेगरी ग्रेड। E1 ग्रेड में डिप्टी मैनेजर टेक्निकल में क्या है, डाटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी, टोटल 9 पोस्ट है। उसके बाद मैनेजर टेक्निकल E2 ग्रेड, डाटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी। सीनियर मैनेजर टेक्निकल डाटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कास्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक है, और किस टीम में कितना वैकेंसी वो भी दिया हुआ है, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पूरा पहले बता देता हूँ। टोटल 25 पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख चुके हैं, RCIL/2024/P&A/44/4। डिप्टी मैनेजर को सैलरी मिलेगा 40,000 to 1,40,000। मैनेजर को मिलेगा 50,000 to 1,60,000 और सीनियर मैनेजर को मिलेगा 60,000 to 1,80,000। और एज लिमिट डिप्टी मैनेजर को 21 से लेकर 30 ईयर। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD कैंडिडेट को 10 साल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। मैनेजर 23 से लेकर 31 साल और सीनियर मैनेजर 27 से लेकर 34 साल। क्वालिफिकेशन शॉर्ट फॉर्म में, क्वालिफिकेशन जो मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ, ब्रॉड फॉर्म में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सभी स्ट्रीम के लिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के लिए अपने अपने टेक्निकल स्ट्रीम में BE BTech या फिर BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस अथवा रिलेटेड फील्ड्स, अथवा MSc MCA और एक्सपीरियंस 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर के लिए BE BTech अथवा BSc इन सिमिलर फील्ड एज एबव, ऊपर की तरह ही। ठीक है, ऊपर में जो पोस्ट बोलेगा। सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर मैनेजर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, डिप्टी मैनेजर के लिए 2 साल और सीनियर मैनेजर टेक्निकल के लिए BSc BE BTech BSc अथवा इक्विवेलेंट 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है, किसी भी ब्रांच पे। सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू, पहले तो इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बोला है कि इंटरव्यू होगा 100 मार्क का। अगर ज़रूरत पड़े तो एक एग्ज़ाम ले सकता है। अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम होगा 150 मार्क का, इंटरव्यू हो जाएगा 50 मार्क का। ठीक है, और आपका जो 5 मार्क का क्राइटेरिया है वो 60% आपको पाना होगा। दिखा दूंगा मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अप्लाई मोड ऑफलाइन, आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके दिए गए इस पोस्ट ऑर्डर सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर कम HR रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फ्लैट A 6th फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक 2, ईस्ट किदवाई नगर, न्यू दिल्ली 110023। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वो एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं जो आपको फिलअप करके सेंड करना होगा। कैसे फॉर्म भरेंगे दिखा देते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एकदम लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोग नीचे चला जाइएगा, वहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ये है आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पेज नंबर एकदम नीचे है। ठीक है, ये है आपका जो फॉर्म आपको भर के सेंड करना होगा। ये सब देख सकते हैं, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। पोस्ट अप्लाई पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा मस्ट बी इंडिकेटेड बाय एप्लीकेंट विदाउट द नेम ऑफ द पोस्ट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप पोस्ट का नाम नहीं लिखते किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नेम इन फुल, ब्लॉक लेटर, आपको बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है। पिताजी का नाम वो भी बड़े अक्षर में ही लिख दीजिएगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन, एज ऑन, यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है आप एज ऑन लिख दीजिएगा। कट ऑफ डेट मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दूंगा कट ऑफ डेट क्या है एज का। वो एज ऑन वो कट ऑफ डेट यहाँ पर आपको बिठाना होगा। उसके बाद आपका अभी वर्तमान में आपका ईयर कितना साल के है, कितना महीना, कितना दिन का है, फोटो चिपका दीजिएगा। ठीक है, और कैटेगरी जनरल SC ST OBC जो भी कैटेगरी आप यहाँ से लिख दीजिएगा। रिलीजन आपका धर्म क्या, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध जो भी है लिखना है। नेशनलिटी इंडियन और वेदर PWD, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो येस, नहीं हो तो नो। अगर येस है तो किस प्रकार का PWD है आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इफ़ येस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये आपको लिखना है। ठीक है,
और ये परसेंटेज लिखना है, इफ़ यस देन परसेंटेज ऑफ डिजेबल्ड, कितना परसेंट डिजेबल है आप, 40%, 20%, 20%, 10% जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो येस, नहीं हो तो नो, अगर है तो आपको थोड़ा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, जो आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा एड्रेस, ठीक है ना। और वो भी आपको बड़े अक्षर में, इन ब्लॉक लेटर विद पिन नंबर, यानी आपका एड्रेस बड़े अक्षर में लिखना है आपको। और कॉन्टैक्ट नंबर, जो फ़ोन नंबर दीजिएगा वैलिड फ़ोन नंबर, ताकि आपकी ज़रूरत पड़ने से कॉल कर सके। ईमेल एड्रेस भी वैलिड दीजिएगा, क्योंकि आजकल ईमेल में बहुत कुछ इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। जीमेल का जो ईमेल है वो आप दीजिएगा। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एग्जाम पास, आपने कौन सा डिग्री पास किया है, किस साल पास किया है, नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से पास किया है, और आपका मार्क का परसेंटेज कितना था, आपको कितना परसेंट मिला था। दोस्तों नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। देखिए पोस्ट, फुल नेम, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉय का फुल एड्रेस, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी किस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, कौन सी सेक्टर से आपने एक्सपीरियंस लिया है, इंस्टीट्यूशन, पीरियड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम एंड टू, कब से लेकर कब तक आपने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ईयर एंड मंथ, 1 साल 2 साल 2 साल 15 में 2 साल 3 मंथ, 2 साल 6 महीना, 3 साल 5 महीने, इस प्रकार का आपको बिटा देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एनुअल ओवरटर्न ऑफ द कंपनी इफ़ प्राइवेट, अगर प्राइवेट कंपनी है तो इस कंपनी का टर्नओवर कितना आता है सालाना, ठीक है, कितना करोड़ रुपया आता है। नेम ऑफ द प्राइवेट्स ऑन विच वर्कड विद ब्रीफ नेचर ऑफ असाइनमेंट, अगर प्राइवेट कंपनी है यहाँ पर कंपनी का असाइनमेंट नेचर किस प्रकार का, ब्रीफली आपको थोड़ा बोलने के लिए बताया गया है, ठीक है। बाद में कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आईडी ऑफ कॉन्सर्न HR मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का HR मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस वाला पार्ट आपको मिल चुका है। जितना भी एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 कॉलम रखा गया है, 1 2 3 कॉलम, 2 एक्सपीरियंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा 1 साल का बेटी है, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, वो आया ही मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, सर को सर्टिफिकेट नेम, किस सर्टिफिकेट का नाम, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने जो पास किया है, स्टेटस आपको यहाँ पर देना है, वैलिड टिल, आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का वैलिड कितना दिन तक है, ठीक है, सर्टिफिकेशन का, ये एक्सपीरियंस का, अगर इस प्रकार कुछ है तो आपको देना है। टोटल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया, अब रिलेवेंट एरिया में आपको कितना साल का एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, रिलेवेंट आपको याद होगा, जो क्वालिफिकेशन में जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल 3 साल 6 साल, वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना साल कितना महीने का आपको यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, वर्तमान के एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। पे स्केल, वर्तमान में आपको कितना सैलरी मिल रहा है। ग्रोस एमोलमेंट, प्राइवेट आपको टोटल ग्रोस कितना सैलरी मिल रहा है। ये रिज्यूम प्रेफरेंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन केस ऑफ सिलेक्शन, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर देखिए, इन रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आपका पसंद क्या है। कॉरपोरेट गुरुग्राम, साउदर्न रीजन सिकंदराबाद, यहाँ पर 2 रीजन दिया गया है, जो आपका पसंद है, पहला पसंद दे सकते हैं, दूसरा पसंद आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बैंक डिटेल फॉर द पर्पस फी रिफंड टू द SC ST PWD, दोस्तों SC ST को PWD को आपका जो फ़ी है वो रिफ़ंड किया जाएगा, ठीक है। वो रिफ़ंड के लिए आप लोगों को, अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आप लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद बैंक नेम, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, ये आपको डालना है। IFSC कोड, पैन नंबर आपको डालना है, क्योंकि ये पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा SC ST PWD को। एप्लीकेशन फ़ी कितना चाहिए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। यह सब देख सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आपको एप्लीकेशन ये पैसा देना होगा, एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट डिटेल अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, कब आपने डिमांड ड्राफ्ट काटा है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट माफ़ कीजिएगा, अमाउंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, कितना पैसा आपने भरा, और इशू ऑफ बैंक, इशूइंग बैंक का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद प्लेस एंड डेट, आपने कहाँ से अप्लाई किया, डेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका एप्लीकेशन पूरा हो गया, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, नीचे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जब फिलअप करेंगे तो आपको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
नीचे और भी है, देख लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अप्लाई स्टार्ट हो गया 27 सितंबर से। अप्लाई का लास्ट डेट 27 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। देखिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 600 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल अदर जितने भी कैटेगरी है उनको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर पेमेंट मोड डिमांड ड्राफ्ट, और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पर काटना है? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और भी क्लियरली बता दूंगा। ऑफिशियल साइट www.railtelindia.com। दोस्तों आइए शुरू से एक बार ये देख लेते हैं। ये सब एडिंग पढ़ लीजिएगा। और गवर्नमेंट ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इनवर्ट सिटीजन प्रोफेशनल टेक्निकल डिपार्टमेंट इनवर्ट, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्प्रोरी कुछ बताइए कि नहीं, आप लोग एक बार ये एडिंग पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये रेगुलर बेसिस से होगा। यहाँ पर 11 मिनट हो चुका है दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर पहला पोस्ट देख सकते हैं, डिप्टी मैनेजर टेक्निकल U1। UR के लिए 8 पोस्ट, OBC NCL के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 9 पोस्ट है। इनमें से स्ट्रीम वाइज वैकेंसी है। स्पेशल डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन 1 पोस्ट है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 5 पोस्ट, सिक्योरिटी 3 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजर टेक्निकल E2 ग्रेड का। E2 ग्रेड सैलरी देख सकते हैं। टोटल 10 पोस्ट पे UR के लिए 7, OBC NCL के लिए 2, EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें डाटाबेस 3 पोस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 3 पोस्ट, सिक्योरिटी 2 पोस्ट, डेवलप्स 1 पोस्ट, और IT 1 पोस्ट। अभी है सीनियर मैनेजर टेक्निकल E3 ग्रेड के लिए 6 पोस्ट, UR के लिए 4, SC के लिए 1, EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें डाटाबेस 3 पोस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 1 पोस्ट, और सिक्योरिटी 1 पोस्ट, IT 1 पोस्ट। कुल मिलाकर यहाँ पर UR के लिए 19 पोस्ट, OBC के 3 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, और EWS कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। ओके, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखा गया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग का क्राइटेरिया। अब मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर की तरफ करूँगा। आप लोग हर स्ट्रीम की हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया हुआ है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। पहले डाटाबेस मैनेजर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी मैनेजर टेक्निकल देख सकते हैं। उसके बाद है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं। उसके बाद है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल सिक्योरिटी, देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस E लेवल 1। अभी है मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को भर के बाद में कमेंट में बोल दूंगा, ठीक है। उम्मीद है समझ जाएंगे, सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर डाटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अभी है मैनेजर टेक्निकल सिक्योरिटी, देख सकते हैं आप। अभी है मैनेजर टेक्निकल IT। मैनेजर टेक्निकल डेवलप्स, अब ऐसे देख सकते हैं। डेवऑप्स को मैं डेवलप्स बोल रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अगर मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। सीनियर मैनेजर टेक्निकल डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। सीनियर मैनेजर टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसे देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर टेक्निकल सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर टेक्निकल IT। ये आपका क्वालिफिकेशन वाला पार्ट भी चला गया है, ठीक है। आप ये ऐसे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जो डेट 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर। आपका एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है। पेज नंबर 19 में भी रिलैक्सेशन फुल डिटेल्स दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी आ रहा हूँ, वहाँ पे जा रहे देखते हैं। ये देखिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा 1200 रुपया, 600 रुपया, ठीक है। कैसे देना होगा देखिए। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेएबल एट न्यू दिल्ली। पेएबल एट की जगह आपको न्यू दिल्ली लिखना है, ये देख सकते हैं। और डेट याद रखिएगा, इसका डेट आपको मांगा गया है। डेट एंड नंबर डिमांड ड्राफ्ट का आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फॉर्म भरते वक्त ये लगेगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं। और जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको ये डिमांड ड्राफ्ट का जो कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी आपको देना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ताकि आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस जमा किया है उसका प्रूफ, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका जो भेजना होगा, कहाँ पर भेजना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेस, ठीक है। ये ऐसे दे सकते हैं एड्रेस, ठीक है। ईमेल ID मेल ID दीजिएगा।
अदर इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग ऐसे इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो एनओसी चाहिए। क्या क्या चाहिए, ऐसे मेडिकल वेरिफिकेशन क्या होगा नहीं होगा देख सकते हैं। आधार, पासपोर्ट, सर्विस, जो भी आप ऐसे देख सकते हैं क्या क्या देना होगा, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, नीचे और भी कुछ है, ये आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। और क्या दिखाना था आपको, ये आपका एज रिलैक्सेशन 19 नंबर पेज में ये देख सकते हैं किस कास्ट को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप देख सकते हैं। लीजिए, यह सब आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अपना देख लीजिएगा एज रिलैक्सेशन। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और नीचे कुछ फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स अपने अपने कास्ट के हिसाब से ये फॉर्म्स आपको भर के सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, सेंड करना होगा, देख लीजिएगा। अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग ये सब फॉर्म है, आपको भरना होगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। ये नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। ठीक है, जय हिंद।